मॉर्निंग दोस्तों सीखने के क्रम में आज आपके लिए लेके आए हैं इंग्लिश का टॉपिक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब टेंस का एक पार्ट है। टेंस में आपको हमने बता दिए थे प्रेजेंट टेंस आपका पूरा हो गया था। प्रेजेंट में आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये चारों आपके कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद मैंने पास्ट स्टार्ट कराया था। पास्ट में आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो गया था। आज आपको बताने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, टेंस को करने के लिए मैंने आपको बताया था, आपको मीनिंग याद होनी चाहिए, वर्ब की फॉर्म से याद होनी चाहिए, ठीक है। और टेंस को करने का जो रूल है, जो तरीका है, वो आपको पता होनी चाहिए। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ये भी आपको पता होनी चाहिए। ये सारी चीजें मैंने आपको अपने पिछले जो वीडियो हैं, जब मैंने इंग्लिश स्टार्ट की थी पढ़ाना आपको, तो मैंने आपको बता दिए थे, ठीक है। तो इन सबको समझने के लिए आप पहले वाली वीडियो को जाइए, देखिए, इसके बाद आप इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने टेंस में कोई एक टेंस अच्छे से समझ लिया तो आप टेंस के कोई भी टाइप्स हो, कोई भी प्रकार हो, आप उसको कर सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। बस एक बार आपको तरीका समझ में आ जाए। अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट ही सही से कर लिया तो आप प्रेजेंट के सारे कर लेंगे, पास्ट के कर लेंगे, फ्यूचर के कर लेंगे, क्योंकि करना तो आपको आ गया। बस चेंज क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, वर्ब चेंज होगी, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ चेंज होता नहीं है, ठीक है। तो आप उसको कर सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों, आगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट को कंटिन्यूअस टेंस को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या समझना होगा, इसकी पहचान दोस्तों क्या होती है। इसके हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है, रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है, ये आता है। उसमें क्या था, रहा था, रही थी, रहे थे, इस टाइप के अगर बाद में वाक्यों में आता है तो वो कंटिन्यूअस टेंस होता है। अच्छा, इसमें होता क्या है, इसमें दरअसल कोई भी कार्य लगातार होके समाप्त हुआ था। जैसे हम बोले हम पढ़ रहे थे, मतलब हमने कार्य लगातार किया था और वो समाप्त भी हो गया। कार्य लगातार होके समाप्त हुआ है, ठीक है, कंटिन्यूटी को दर्शा रहा है वो, तो वहां पे हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। और जहां पे लगातार कार्य हो रहा होता है तो वहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। और जहां पे कार्य लगातार हो रहा होगा तो वहां फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। ये तीनों में डिफरेंस हो गया, ठीक है। आगे देखिए, तो पास्ट कंटिन्यूअस की मैंने आपको पहचान बता दी। अब इसमें क्या है, इसका रूल देख लीजिए। क्या रूल क्या होता है, रूल सबसे पहले लगाते हैं हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको पता ही है क्या होता है दोस्तों, कर्ता, जो कार्य कर रहा है वो है कर्ता। उसके बाद क्या लगता है, बाज या बर। ये क्या है दोस्तों, ये है हेल्पिंग वर्ब। हिंदी में इसको कहते हैं दोस्तों सहायक क्रिया। उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब को दोस्तों कहते हैं मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया। और ऑब्जेक्ट को दोस्तों कहते हैं कर्म, ठीक है। इतनी बातें अगर आपने सीख ली, टेंस आपका कंप्लीट। सब्जेक्ट सभी में सेम ही होता है लगभग में, मेन वर्ब में थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं, ऑब्जेक्ट लगभग में हर जगह आता है, हर टेंस में आता है। तो आपको ये रूल याद होना चाहिए। सब्जेक्ट और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस। हेल्पिंग वर्ब प्रत्येक टेंस की अलग होती है दोस्तों। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, बाज और बर। बाज है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए और बर है प्लूरल के लिए। सिंगुलर आपको पता ही है, एक वचन करता, और प्लूरल क्या है, बहुवचन करता। बाज है सिंगुलर के लिए, बर है प्लूरल के लिए। मेन वर्ब हमारा वर्ब जो है उसकी फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म में क्या होगी, आईएनजी होगी प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका रूल है इसको टेंस को करने का। सब्जेक्ट आपको पता ही है, जो कार्य कर रहा है। हेल्पिंग वर्ब ये हमने बताई दी आपको,
मेन वर्ब आपको बता ही दी, और ऑब्जेक्ट आपका ये हो गया। ठीक है, अब देखिए एक टेंस, वे स्कूल जा रहे थे। देखो इसमें वे स्कूल जा रहे थे मतलब पहले जा रहे थे और लगातार जा रहे थे, कंटिन्यूटी को दर्शा रहा है, रहे थे। ठीक है, देखिए वे की क्या होगी, वे की होगी दोस्तों दे, रहे थे, रहे थे का क्या, इसकी अब हाँ सॉरी सब्जेक्ट लग गया दे। अब क्या बाज या पर, अब भाई देखो बे सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल है, प्लूरल के लिए क्या लगाएंगे पर, दे पर। अब क्या है मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, क्या काम हो रहा है, तो क्या है जाना, तो जाने की लगती है गो, गो। ठीक है, अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई गो, अब आईएनजी लगा दो, आईएनजी इसमें, गोइंग प्लस ऑब्जेक्ट, अब लगेगा ऑब्जेक्ट क्या है, कहां जा रहा है, स्कूल, तो गोइंग टू स्कूल। हो गया दोस्तों टेंस, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, हो गया। वे स्कूल जा रहे थे। तो आपको ये रूल आना चाहिए, अगर आपको रूल आएगा तो आप आराम से कर लेंगे। अब इसी टेंस को देख लो, अगर हम लगाते हैं वे स्कूल नहीं जा रहे थे, हम यहां लगाते हैं वे स्कूल नहीं जा रहे थे, तो क्या होगा, ये तो सिंपल है, और अब ये हो जाएगा निगेटिव। तो निगेटिव में क्या है दोस्तों, नोट लग जाता है, कुछ खास अंतर नहीं आता, दे वर नॉट गोइंग टू, सॉरी कहां जा रहे थे, स्कूल, दे वर नॉट गोइंग टू स्कूल। अगर नेगेटिव टेंस है तो क्या हो जाएगा, बस यहाँ पे बाज वर के बाद में नॉट लग जाएगा। ठीक है, सिंगुलर होगा तो बाज नॉट हो जाएगा, और प्लूरल होगा तो वर नॉट हो जाएगा, बस इतना ही डिफरेंस, मतलब इतना ही अंतर आएगा। ठीक है, ये प्लूरल का मैंने बता दिया, अब आप एक सिंगुलर का और देख लें। ठीक, देखो वह किताब पढ़ रही थी, वह किताब पढ़ रही थी, तो देखो वह रही थी लड़की है, तो वह की लगेगी सी। अब चूंकि क्या है, सिंगुलर है, हुआ है, एक वचन है, तो क्या लगेगा, बाज लगेगा, सी वाज। अब पढ़ने की क्या होती है, मेन वर्ब क्या है, रीड, रीड, और लगेगी आईएनजी, तो रीडिंग, क्या पढ़ रही है, किताब, तो रीडिंग द बुक। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका सिंपल। अब आएगा आपका नेगेटिव, वह किताब नहीं पढ़ रही थी, अगर हम यहां पे लगा देंगे नहीं, नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, सी वाज नॉट रीडिंग द बुक, सी वाज नॉट रीडिंग द बुक। हो गया, सिंपल भी हो गया, नेगेटिव भी हो गया, एक वचन के साथ बाज नॉट, बहुवचन के साथ बर नॉट। ठीक है, इतना ही डिफरेंस आएगा। इसके बाद आपके टेंस होंगे इंटेरोगेटिव। चलिए इंटेरोगेटिव पे आते हैं। इंटेरोगेटिव दो तरीके के होते हैं दोस्तों, कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है जो WH से स्टार्ट होते हैं, WH मतलब WH वर्ड। ठीक है, एक कौन से होते हैं जो साइक्रिया से स्टार्ट होते हैं, दोनों ही देख लीजिए आप, पहले साइक्रिया वाले देखो। ठीक है, क्या वे स्कूल जा रहे थे, इंटरोगेटिव साइन लग जाएगा। ठीक है, और एक टेंस है वे स्कूल क्यों जा रहे
थे। देखो दोस्तों, दोनों ही इंटेरोगेटिव है, दोनों ही क्या इंटेरोगेटिव है। इसमें क्या पहले लगा है और इसमें WH वर्ड जो है वो बीच में लगा है। ये भी WH वर्ड है, ये भी WH वर्ड है। लेकिन जब WH वर्ड पहले लगा हो, क्या पहले लगा हो, तो हमारा टेंस सहायक क्रिया से स्टार्ट होता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, ठीक है। और जब हमारा WH वर्ड बीच में लगा हो, ठीक है, तो वो हमारा टेंस WH वर्ड से ही स्टार्ट होता है। और WH वर्ड यहां देख लो, WH वर्ड भी याद होने जरूरी है, ठीक है। कौन कौन से होते हैं मैंने पहले भी बताए हैं। वाट, वाई, व्हेन, वेयर, हु, हाउ, एक और कर दो, बाई, हुम। और कोई हो गया, छूटा है क्या? वाई, वाई, वेन, वेयर, हु, हाउ, बाई, हुम होगा, वो से बता देंगे, ठीक है। हाँ, वैन हो गया, ठीक है। तो ये है WH वर्ड। इन वर्ड के, ये वर्ड अगर बीच में आते हैं तो इन्हीं से स्टार्ट होगा टेंस। और अगर ये वाट पहले आता है तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। देखिए कैसे होगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है दोस्तों? बाज वर्ब। अब ये चीज तो सब में कॉमन है, बाज कहां लगेगा? सिंगुलर में लगेगा। बर कहां लगेगा? प्लूरल में लगेगा। सिंगुलर में लगेगा तो देख लीजिए, वाज, क्या, बे। अब बे तो प्लूरल है, तो प्लूरल लगा दो। प्लूरल क्या है? बर, तो कर दो बर। अब उसके बाद लगेगा आपका सब्जेक्ट, बर दे, ठीक है, क्या बे, बर दे। अब जाने लगा दो, गोइंग टू स्कूल, इंटरोगेटिव साइन। देखो, बर दे गोइंग टू स्कूल, मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगी, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ये है इसका करने का तरीका। अब बे टेंस जिनमें WH वर्ड बीच में आ रहा है उसे देख लो। इसमें WH वर्ड ही पहले लगेगा, सॉरी, हाँ बर हो गया, ठीक है। इसमें क्या हो गया? वाई, क्यों है वाई? अब बे, बे के साथ लगती है बर, वाई वर दे गोइंग टू स्कूल, वाई वर दे गोइंग टू स्कूल, स्कूल, ठीक है। देख लो, जब WH वर्ड बीच में आया तो क्या क्या नियम बना? पहले इंटरोगेटिव वर्ड्स, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर मेन वर्ब में ING और प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका रूल बना। इसमें क्या है? इसमें पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वर्ब दे, सब्जेक्ट, गोइंग टू स्कूल, ठीक है। दो टेंस और देख लो सिंगुलर वाले, ये प्लूरल के हो गए। वह खाना क्यों खाता था? सॉरी दोस्तों, शायद मैंने अभी वहां पे जो इससे पहले टेंस थे उसमें शायद है लगा दिया है। अगर है लगा दिया उसके लिए सॉरी, ठीक है, उसको करेक्ट कर लेना। शायद मेरे माइंड में ऐसा आ रहा है कि मैं शायद वहां टेंस में भी जो इससे पहले कराए हैं, मैं वो वाला इंटरोगेटिव स्टार्ट कराया था तो मैंने शायद है लगा दिया है नहीं लगेगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि पास्ट है तो था ही लगेगा सब में, ठीक है। तो अगर गलत बोल गए हैं तो आप देख लेना, उसको था कर देना, ठीक है। अच्छा, क्या वह क्या वह खाना खाता था? नहीं 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 नहीं, वह खाना क्यों खा रहा था? क्यों खा रहा था? अब वो क्या वह खाना खा
रहा था। ठीक है, टेंस में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, अगर पीछे वाले में हो गई हो तो देख लेना। ठीक है, क्योंकि रहा रही तो लगेगा ही, सीधी सी बात है, तो हो सकता है कुछ मिस्टेक हो गई हो, उसमें देख लेना, ये अपने हिसाब से करेक्ट कर लेना। ठीक है, देखिए वह खाना क्यों खा रहा था, और क्या वह खाना खा रहा था। ठीक है, रहा रही तो लगना ही है। देखो आगे, ये सिंगुलर है, क्यों, तो क्यों की पहले लगाएंगे, बीच में आया है वाई, और सिंगुलर है तो वाई वाज ही, खाना की ईट, इसमें आईएनजी, ईटिंग द फूड, और ये पहले आया है तो वाज ही ईटिंग द फूड। देख लो दोस्तों, सिंगुलर था तो इस तरह हो गया। तो दोस्तों हो सकता है अभी शायद मेरे माइंड में ऐसा आ रहा है कि पीछे हमने इससे पहले बिगाड़ दिया है, चूंकि रेज कर दिया है, तो कुछ गड़बड़ हो तो उसे आप करेक्ट कर लेना। ठीक है, क्योंकि मुझे दो जगह कंफ्यूजन हो रही है, एक तो मैंने शायद है कर दिया है, और एक शायद रहा शायद नहीं लगाया है इससे पहले वाले में। तो अगर ऐसा हो तो उसे सही कर लेना, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, हो सकता है माइंड में थोड़ा गड़बड़ हो गया हो, और ये सही है। वह खाना क्यों खा रहा था, क्या वह खाना खा रहा था, तो देख लो वाज ही ईटिंग द फूड, और वाई वाज ही ईटिंग द फूड। तो इस तरह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को करते हैं, चाहे वो सिंपल हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंटरोगेटिव हो। ठीक है, कल आपको पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाएंगे, और इससे पहले ये जितने भी टेंस हैं उसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिए और उनको समाप्त कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ाते हैं कल पास्ट परफेक्ट टेंस। तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट भी कीजिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।